इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल में भीम निषाद हवा भर रहे हैं। कह रहे हैं इस बार सुल्तानपुर में साइकिल सिर्फ चलेगी ही नहीं, उड़ेगी। मेनका गांधी और बीजेपी इस बार हाथ मिलेगी। लोग पूरा मन बनाए हैं कि बीजेपी का सफाया करना तय है। बीजेपी ये समझ रही है कि हम गेहूं खिला के, गल्ला खिला के और गरीबों का वोट ले लेंगे। गरीब समझ रहा है, जो खा रहे हैं वो समझ रहे हैं कि हमको बुद्धू बनाया जा रहा है। बुद्धू बनने वाले नहीं लोग, सर्व समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लेकिन जैसे मेनका गांधी से भी हमने बात की, उनका कहना है कि उनके पक्ष में माहौल है, उन्होंने जनता का यहाँ काम किया है, वो दोबारा बन जाएगी। वो झूठ बोल रही हैं, वो झूठ माफिया पार्टी है, वो उसमें झूठों के सरदार हैं। वह तो जो हवाई चप्पल पहनते हैं उनको हवाई जहाज में सपना दिखाते हैं। वह तो पार्टी ऐसी है कि जो हम विदेशों में इतना काला धन है, पैसा लाएंगे, एक एक व्यक्ति को 15 लाख खाते में देंगे, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 साल में 20 करोड़, और 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। सब कुछ बेरोजगारी चरम पर है। बीजेपी को फूटी आंख लोग देखना नहीं चाहते हैं। हर वर्ग परेशान है। भीम निषाद दावा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या दावे भर से मेनका गांधी की सत्ता को चैलेंज दे सकते हैं? वो भी तब जब मोदी और योगी जैसी लीगेसी उनके बैकअप में है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मायावती नहीं है, जिसने 2019 में मेनका की जीत की राह मुश्किल कर दी थी। सुल्तानपुर का सोशल इक्वेशन मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण सियासत पर टिका है। यादव और वैश्य भी करीब 2-2 लाख हैं, तो 1.25 लाख से अधिक कुर्मी और इतने ही ठाकुर वोटर हैं। 1 लाख से अधिक की निषादों की भागीदारी है। बड़ा गैर यादव ओबीसी वोट बैंक भी है, जिस पर मोदी योगी का दावा है। यहाँ पर सपा बसपा में वोटों का बंटवारा ही बीजेपी की राह आसान करता रहा है, क्योंकि 2019 में दोनों साथ आ गए थे। लड़ाई इतनी कांटे की रही कि मेनका महज 14,526 वोट से ही जीत दर्ज कर पाई। इसमें भी अहम भूमिका कांग्रेस के संजय सिंह की रही, जिन्होंने वोट काटकर भाजपा की राह आसान कर दी। उनको लगभग 42,000 वोट मिले थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी का दावा कहां टिकता है? बीएसपी का कैंडिडेट नहीं आया। अब हमसे उनसे क्या मतलब है? वो अपना लड़ाएंगे, हम अपना लड़ाएंगे। उसका असर पड़ेगा। बीएसपी कैंडिडेट, बीएसपी वाले जो दलित बिरादरी पढ़ा लिखा है, वो सब हमारे साथ हैं। साइकिल की बटन दबाएंगे। उनका कहना है कि बहन जी को बचाना है तो साइकिल की बटन दबाना है। संविधान को बचाना, संविधान को बचाना है तो बहन जी को बचाना है जो पढ़े लिखे हैं, तो साइकिल की बटन दबाओ। विपक्ष में हम ही हैं कि निंदक नियर राखिए आंगन कुटी सवाए, और बिन साबुन बिन पानी निर्मल हो सहाय। हम ही कर सकते हैं इनका सफाई, और कोई नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे सुल्तानपुर की अगर हम बात करें, यहाँ तो कभी जीती नहीं समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी, अरे भाई सुनिए, गठबंधन की बात नहीं, सही पूछ रही हैं आप। 2,28,000 कुछ वोट पाए थे 2014 में शकील जी। अब की बार जो हम लड़ रहे हैं 2.5 लाख यहाँ निषाद का मत है, शुद्ध, और कहार कोहार गौड़ गुड़िया ये मिला के करीब 1 लाख हैं, जो हमारे समकक्षी हैं, हमारी निषाद बिरादरी से चतुर है। इसके बाद पाल है, चौहान है, चौरसिया है, मौर्य है, विश्वकर्मा है, नट है, नाई है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, यादव है, मुस्लिम है, सोनी है, सोनकर है, मुसार है, धरिकार है। बहुत सारी ऐसी उपेक्षित जातियाँ हैं, 20-22 बिरादरी हैं। सारे लोग तरस्त हैं। नौजवान तो खास करके परेशान हैं। किसी के चेहरे पर खुशहाली नहीं है। ये रोजगार देने वाले नहीं है, झूठ माफिया है, झूठों के सरदार हैं, और झूठ बोल बोल करके ये जनता को गुमराह करते हैं। अब गुमराह होने वाली जनता नहीं है। भीम निषाद पीडीए से उम्मीद जोड़े हैं, जबकि पीडीए वाले मोदी की गारंटी और योगी के लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी खड़े हैं। ऐसे में बीएसपी की एंट्री से पीडीए का बिखरना तय है, जो सीधा फायदा मेनका को दिलाता दिख रहा है। और मेनका गांधी भी इस बार एक बूथ और एक वोट को काउंट कर रही हैं। आपको अगर जिताना है शान से, तो आपको 8 लाख वोट चाहिए। अब ये 8 लाख वोट कैसे पहुंचेगा? तभी पहुंचेंगे जब आपको 400 वोट हर बूथ से का लक्ष्य। 400 वोट से कम तो 8 लाख से कम। अब 400 वोट लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है। 1,000 वोटों में से बात सही है कि नहीं? 40% जो है। आप अगर 100 परिवारों को इस वक्त देखिए, एक परिवार में कम से कम 4 लोग तो होंगे।
आपके अपने परिवार में 4 लोग, उसके आपके पड़ोसी के हैं, आपके रिश्तेदार के, आपकी जान पहचान के हैं। 100 घर तो होंगे जो आप ले जा सकते हैं पोलिंग के लिए। बात सही है कि नहीं सही? इस वक्त सुल्तानपुर जाएंगे तो मेनका गांधी के काफिले को दौड़ते हुए पाएंगे। भीम निषाद आरोप लगा रहे हैं कि वो जनता से नहीं मिलती हैं, लेकिन सुल्तानपुर की जनता को मेनका में मां दिखती है, जिसका एक सैंपल चुनाव प्रचार के दौरान ही नजर आया, जब मेनका की गाड़ी के सामने एक महिला रोते हुए आई। महिला के पति की पुणे में संदिग्ध मौत हो गई थी। वो पुलिस की मदद मांग रही थी। उसी वक्त मेनका गांधी ने पुणे में इलाके के थाने पर फोन लगाया। कौन जाएगा? सरस्वती माननीय सांसद जी बात करेंगे। बेटा, एक बिछुड़ी में एक बहुत ही गरीब परिवार है, इसलिए एक लड़की है, 3 बच्चे वाली सरस्वती, उसका पति पुणे में गया था काम करने और वहाँ बता रही थी उसको जबरदस्ती शराब पिला रहे थे। अब यहाँ FIR तो लगा दो, FIR लगा दो बेटा, आपके पास एप्लीकेशन बनी, हमारा कुछ ज्यादा नहीं इस लड़की की मदद करना। मेनका गांधी इस लेवल पर सुल्तानपुर में डटी हैं, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ PDA के भरोसे खड़ी है। कर्मठ, संघर्षशील, सुयोग्य, ईमानदार प्रत्याशी हैं भाई भीम निषाद, जिनका गठबंधन के उम्मीदवार हैं भीम निषाद, जो यहाँ पर प्रचार के लिए निकले हैं। साथ में एक गाड़ी है जिसमें समाजवादी पार्टी का गाना बज रहा है। क्या गाना बजा रहे हैं आप लोग, बताइए? गाना बजा रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है चरम पर, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, किसान परेशान है, बनिया परेशान है, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, महंगाई से त्रस्त हो जनता। तो वही गाना गवा रहे हैं कि इनको हटाओ, देश को बचाओ, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाना है तो साइकिल की बटन दबाना है, बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो साइकिल की बटन दबाना है, बाबा साहब ने जो एक मत दिया है अगर उसको बचाना है तो साइकिल की बटन दबाना है।